गुड मॉर्निंग। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस के बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो काम पूरा हो चुका है उसके बारे में जो टेंस अवगत कराता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान के लिए हिंदी वाक्यों में इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान के लिए इस टेंस में जो हिंदी वाक्य होंगे उनके अंत में क्या होगा? चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, ये शब्द होंगे। जैसे उदाहरण ले सकते हैं हम, वह घर जा चुका है, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। ये सभी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जैसे ज़्यादातर जो पैराग्राफ लिखते हैं वो जो हेल्पिंग वर्ब होती है इस टेंस की हैज है, वो इसी आधार पे लिखते हैं। तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ में हैज का प्रयोग होगा। इसमें पहला नियम यही है कि ही, सी, इट तथा एक वचन सब्जेक्ट होगा, एक वचन कर्ता होगा, उसके साथ में हैज का प्रयोग होगा। और आई, वी, दे एंड बहुवचन कर्ता बहुवचन कर्ता के साथ में हैव का प्रयोग होगा। ये दो बात आपको ध्यान में रखनी है। पहली, ही, सी, इट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ में तो हैज़ का प्रयोग करना है, और अगर आई, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, तो उनके साथ में हमेशा हैव का प्रयोग करना है। और इसमें जो पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव,
साधारण वाक्य। साधारण वाक्य के अंतर्गत सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला लिखने के पहले सभी भी अफर्मेटिव जितने भी सेंटेंस होते हैं उनमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब है जो है हैव है तो हैज या हैव। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले आना चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, तो इसमें सबसे पहले इस टेंस की पहचान करने के लिए लास्ट में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, चुका हूँ। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले आई। मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं और आई के साथ में हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, हैव। तो आई हैव। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। माई वर्क। ये सेंटेंस है। इसका उदाहरण जैसे मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। एक और उदाहरण लेते हैं। वे क्रिकेट खेल चुके हैं। इसमें आई हैव कंप्लीट, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड। वे दे, उसके बाद में दे बहुवचन है तो इसके साथ में भी हैव। क्रिया क्या है, प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। प्लेड क्रिकेट। ये सेंटेंस है, वे क्रिकेट खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड क्रिकेट। और एक उदाहरण लेते हैं जैसे वह पाठ पढ़ चुका है। तो इसमें वह पाठ पढ़ चुका है, लड़का है तो ही हैज रीड द लेसन। ये इस अफर्मेटिव सेंटेंस के उदाहरण है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके बाद में देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या कंडीशन है, अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। जिस वाक्य के अंत में अंदर नॉट का प्रयोग होता है वो नकारात्मक वाक्य होता है। जैसे इस सेंटेंस का फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज या हैव। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा नॉट आता है और उसके बाद में वर्ब
वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट। इसका उदाहरण है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, गीता अपना होमवर्क पूरा नहीं कर चुकी है। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसकी पहचान में ये नहीं लगा हुआ है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, इसमें चुकी हैं, चुका है, चुके हैं, ये शब्द आते हैं, ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आना चाहिए गीता। सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव, जितने भी नाम होते हैं पर्सन के वो सभी एक वचन होते हैं। इसमें एक नाम है तो ये एक वचन हैज। उसके बाद में नॉट, नॉट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, पूरा करना, कंप्लीटेड, और वह अपना काम नहीं कर चुकी है, हर वर्क। ये नेगेटिव सेंटेंस है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे हम खाना नहीं खा चुके हैं। हम खाना नहीं खा चुके हैं, इस टेंस में ये चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, और नहीं ये नेगेटिव सेंटेंस का पता चल रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी के बाद में हैव क्यों आया? क्योंकि ये सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, बहुवचन के साथ में हमेशा हैव आता है। उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब क्या है? खाना, और इसको कह सकते हैं हम ईट, एट, इटन। ईट की थर्ड फॉर्म होती है इटन, फूड। वी हैव नॉट इटन फूड, हम खाना नहीं खा चुके हैं। वे घर नहीं जा चुके हैं। अब इस टेंस में वे घर नहीं जा चुके हैं, टेंस की पहचान, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, नहीं लगा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसमें पहले सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, दे। उसके बाद में हैव, नॉट, गॉन होम। वे घर नहीं जा चुके हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉन, वर्ब और ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अब इसमें जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है नेगेटिव के बाद में, उसमें देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक जिसके अंदर हम किसी से कोई भी क्वेश्चन करते हैं वो प्रश्नवाचक के अंदर आता है। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका जो फॉर्मूला है, इसमें सबसे पहले आएगा WH वर्ड। WH वर्ड अगर जिस सेंटेंस में यूज़ नहीं होगा उसके अंदर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? हैज या हैव। उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क। ये इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले WH वर्ड अगर यूज़ हो रहा है
WH वर्ड अगर यूज नहीं हो रहा है तो उसके साथ में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हैं कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे, क्या वह मंदिर जा चुके हैं। क्या वह मंदिर जा चुके हैं, इसमें क्वेश्चन हो रहा है, क्या वह मंदिर जा चुके हैं। अब इसका आंसर अगर हम हाँ यस या नो में दे सकते हैं तो ये समझने के लिए इसका सेंटेंस स्टार्ट होगा वो हेल्पिंग वर्ब से होगा। अगर इसका आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं तो इसका सेंटेंस WH वर्ड से होगा। क्या वो मंदिर जा चुके हैं, इसका आंसर है वो यस या नो में दे सकते हैं। इसके लिए इसका सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या वह एक वचन है तो सबसे पहले आ जाएगा हैज़, उसके बाद में सब्जेक्ट ही के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, और कहाँ टेम्पल। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। वे फल क्यों खा चुके हैं। वे फल क्यों खा चुके हैं, इसमें सबसे पहले वे फल क्यों खा चुके हैं तो सबसे पहले देखना है यस या नो में आंसर दे सकते हैं। समझने के लिए नहीं दे सकते हैं तो सबसे पहले आएगा वाई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैव, दे, इटन फ्रूट्स। एक और समझने के लिए वह कहाँ जा चुका है। वह कहाँ जा चुका है तो सबसे पहले वेयर हैज ही गॉन। ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल। प्रत्येक सेंटेंस के एग्जाम्पल पहले अफर्मेटिव के, दूसरे नेगेटिव के और थर्ड इंटरोगेटिव के। इंटरोगेटिव में सबसे पहले WH वर्ड हैज, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सभी यूज़ करते हैं। और एक बात आपको याद रखनी है, ये जो हैज और हैव है इसका जो पैराग्राफ जितने भी लिखते हैं, जैसे माई क्लास, माई फ्रेंड, ये सभी इस हैज हैव के ऊपर आधारित है, क्योंकि परफेक्ट चीज़ बता रहे हैं। जैसे आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, ये परफेक्ट चीज़ बताने के लिए हमेशा हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।